मित्रों, आप प्यार और सहकार भरे परिवार बसें। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पिछले वीडियो के क्रम में इस पुस्तक के पृष्ठ 21 से पढ़कर सुनाते हैं। आप संस्कार का मूल्य एवं महत्व समझें। इस संदर्भ में हम आपकी अदालत में विनोबा जी की मां को पेश करते हैं। आपकी अदालत में पेश करते हैं। विनोबा की मां बहुत गरीब थी। बहुत बार वह गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना पीसने को ले आती थीं। विनोबा अपनी मां की बगल में बैठे होते थे। अनाज पीसते समय कुछ दाने इधर उधर जा पड़ते थे। विनोबा उन्हें चुनकर खाते रहते थे। नाश्ते का कोई प्रबंध नहीं था। विनोबा की तरह गरीब तथा अभावग्रस्त परिवार शायद ही कोई हो, परंतु उनकी मां ने तीनों लड़कों को संत महात्मा बना दिया। इनमें से एक का नाम विनोबा, दूसरे का बालकोवा और तीसरे का शिबोवा था। तीनों देश के लिए समर्पित थे। मदालसा की बात तो पुरानी हो गई। मित्रों, आप अपने बच्चों को संत सुधारक नहीं बनाना चाहते। आप अपने बच्चों को संत सुधारक नहीं बनाना चाहते हैं। आप तो उसे इनकम टैक्स ऑफिसर, पुलिस का दरोगा बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं जो सच्चे को फंसा दे तथा झूठे को जिता दे। यही चाहते हैं ना आप यही चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका लड़का सिविल इंजीनियर हो जाए ताकि वैगन के वैगन सीमेंट तथा लोहा खा जाए तथा 1 वर्ष में ही मकान बना ले, बीवी के गहने बना ले तथा बहन की शादी में लाखों रुपए भी खर्च कर दे। उसे मासिक पेमेंट तो कुछ हजार ही मिलते हैं, तो फिर इतना सारा पैसा वह कहां से लाएगा? कहां से लाएगा? इसके लिए क्या किया? उसको आपने देखा नहीं? उसने रेल की लाइनों को कमजोर कर दिया, देश को तबाह कर दिया आपके बेटे ने। यही चाहते थे ना आप? मक्कार कहीं के बेटे को गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे सभ्य नागरिक तथा कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक नहीं बनाएंगे। मित्रों, मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप आज से अपना दृष्टिकोण महत्वाकांक्षाओं के बारे में, घर परिवार कुटुंब के बारे में, अध्यात्म के बारे में बदल दीजिए। आपकी उंगलियों की तरह ही आपका कुटुंब आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी उन्नत, प्रगति, समृद्धि, विकास सारा का सारा आपके कुटुंब के साथ जुड़ा है। अतः इस संदर्भ में आप अपना विचार बदल दें। अरे नहीं साहब, हमें टेंशन की शिकायत है। टेंशन किसे कहते हैं? जिसमें दिमाग में तनाव रहता है, नींद नहीं आती, गर्मी रहती है। आपके घर में स्नेह सहयोग का वातावरण नहीं है। इसी कारण यह परिस्थिति है। यूरोप की दुनिया में यह गलती सभी ने की है। इसी कारण वहां लोगों ने कुटुंब, परिवार, संस्था को बर्बाद करके रख दिया है। केवल मियां बीबी का रिश्ता रह गया है। उसमें भी टिकाऊपन नहीं है। सिद्धांत के बिना क्या टिकाऊपन होता है? उनके यहां 6 महीने के बाद नई बीबी, नया पति होता रहता है। उन्होंने कुटुंब परिवार का सर्वनाश कर दिया है। इसका एक ही कारण है कि उनके ऊपर एक भूत सवार हो गया है और उसका नाम है सेक्स। खूबसूरती के लिए उन्होंने परिवार संस्था का सत्यानाश कर दिया। वहां भौरों की तरह से औरतें तथा मर्द घूमते रहते हैं तथा जहां भी खुशबू होती है वहीं हावी हो जाते हैं। वे अभागे
दुखी हारे हुए दिखाई पड़ते हैं। आप हैं जो हमेशा फौरन जाना चाहते हैं। आप हैं जो हमेशा फौरन जाना चाहते हैं। क्या करेंगे वहां जाकर? बर्बाद हो जाएंगे। वहां का पैसा देखा है आपने? आप फॉरेनर को ध्यान से देखना, वे बिल्कुल खाली और खोखले हो गए। मित्रों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर मोहब्बत प्यार की दुनिया थी, परंतु अब आपने उसे चौपट कर दिया है तथा सब इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। आदमी आज अकेला अकेला इक्कड़ की तरह हो रहा है, वह भूत की तरह हो गया है। उसे अपनी बीबी से, बच्चों से, बीबी को कसम से डर हो गया है। वे हमेशा चिंतित रहते हैं कि कहीं दोनों एक दूसरे पर हावी ना हो जाएं। इस प्रकार से उनकी नींद हराम हो जाती है। आप देखिए ना, देश विदेशों में कितनी ट्रैंकुलाइजर खपत होती है मात्र नींद लाने के लिए। इनको दिन भर थकान रहती है। वे कॉफी, बियर, रम पीते रहते हैं तथा रात में सुरा सुंदरी में डूबे रहते हैं। लड़के से जब पूछा जाता है कि तेरे पिताजी कौन है, तो वह कहता है कि नंबर 8, नंबर 9। पत्नी भी उसी क्रम में नंबर 5, नंबर 6 होती है। आज कैबरे डांस, क्लबों के अलावा लोगों में शांति नहीं है। आज यूरोप, अमेरिका में परिवार कुटुंब के नाम पर क्या रहता है? सेक्स यानी भूत। आज लड़की की शादी में लोग कट देखते हैं और कहते हैं शक से शादी करेंगे। अगर यही पाश्चात्य बीमारी आपके घर में, पत्नी में आ गई तो आपका कचूमर निकल जाएगा। वह भी आपको जहर दे सकती है तथा आपका सर्वनाश कर सकती है। आप परिवार तथा कुटुंब का आधार सेक्स बनाना चाहते हैं। आप इस तरह की गृहस्थी बसाएंगे क्या? इस तरह का कुटुंब बसाएंगे क्या? क्या आप इस तरह का कुटुंब बसाएंगे? मित्रों, आप इस तरह का परिवार कुटुंब मत बसाइए। आप प्यार मोहब्बत का परिवार, स्नेह सहयोग का कुटुंब बसाइए तो आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। सुख शांति आएगी, आपकी आत्मोन्नति होगी, विकास होगा तथा इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। आपका जीवन देवतुल्य होगा। इसी को बताने के लिए हमने आपको इस सत्र में बुलाया। आज की बात समाप्त। ओम शांति। सदैव चिंतन मनन का विषय।